नाम है अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए काम चालू होके। 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के MM वाली स्थित जो स्वतंत्रता सैनिक हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, यहाँ पर मौजूद है। दरअसल इस हॉस्पिटल में पानी की काफ़ी किल्लत है। बताया जा रहा है कि पानी इस हॉस्पिटल में टैंकर से लाया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में जो है सैकड़ों की तादाद में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पानी की बेहद ज़रूरत है इस हॉस्पिटल में, और बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में पानी ही नहीं आता है। टैंकर से यहाँ पर पानी भेजा जाता है, लेकिन वो भी पूरा नहीं पड़ता है। ऐसे में NCP अजीत पवार गुट के लोग हैं, नजीमुल्लाह की टीम के लोग हैं, जफर भाई हैं और नेहा नाइक से सब लोग यहाँ पर मौजूद है। बात करिए, आप लोग मनपा अधिकारी के साथ इस हॉस्पिटल में आए थे, पानी की जो किल्लत है तो क्या बातचीत हुई? देखिए, ये हॉस्पिटल को लेके जो हकीम खान अजमल दवाखाना है, यह हॉस्पिटल जो है MM वैली रोड पर, इसको हम कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं। पानी के इश्यूज पर हम आए थे बहुत, इससे पहले भी, पिछले हफ्ते भी आए थे, और हम कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। डायलिसिस, खासकर यहाँ जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, वहाँ पर एवरी डे इस हॉस्पिटल को 32 पेशेंट को डायलिसिस होता है एवरी डे। उसको एक पेशेंट को डायलिसिस के लिए 400 लीटर पानी लगता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ इसकी जब ओपनिंग हुई थी तो इसको कहा गया था कि हॉस्पिटल फुल फ्लश में चालू हो गया, सारी सुविधा उपलब्ध है। अभी तो सिर्फ मैं पानी की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारी बातें करूंगा तो शर्म से नजर झुक जाएगी। जिन लोगों ने यहाँ बड़े बड़े दावे किए थे, यहाँ पानी की टाकी है, यामीन करके बच्चा है जो यहाँ का इंचार्ज है, वो एवरीडे हमको कॉल करता है कि सर हॉस्पिटल में पानी नहीं है, हॉस्पिटल में पानी नहीं है। हमने उनसे बात की तो बोले हम 8 टैंकर उनको एवरीडे टैंकर भेजते हैं। कितना टैंकर आता है? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कितना बड़ा करप्शन है वहां पर। हॉस्पिटल में टैंकर 3 आता है और वहां पर एंट्री 6 टैंकर की होती है। 3 टैंकर जो प्राइवेट में फलक नामी जो टैंकर चलता है, वो पानी महानगर पालिका का भरता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और हॉस्पिटल को 1300 रुपए में पानी बेचता है इसी हॉस्पिटल में। यह शर्म की बात है। महानगर पालिका का हॉस्पिटल, पानी महानगर पालिका की अंडरटेकिंग में, ऑफिसर महानगर पालिका की अंडरटेकिंग में, सैलरी महानगर पालिका दे रही है, और हॉस्पिटल में पानी बेचा जा रहा है। मैंने अतुल कुलकर्णी साहब से कहा कि सर ये कालाबाजारी बंद कर दो, और किसके दबाव में तुम क्या करते हो ना वो हमको मालूम नहीं। अगला स्टेप हमारा बहुत अलग होगा। फिर यह नहीं बोलना कि आप लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया। मैंने उनसे कहा लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, तुम्हारी जिम्मेदारी। पानी की लाइन यहाँ आई हुई है, हॉस्पिटल पहले बना। पानी की लाइन आप बोल रहे आई हुई, तो उसमें पानी नहीं आता है। सुनिए ना सर, पानी आ रहा था, बिल्डरों को फायदा पहुंचा दिया गया। शहर में अगर कोई बड़ा करप्शन कर रहा है तो बिल्डर कर रहे हैं। बिल्डर को पानी की लाइन दे दी गई। इससे पहले हमने कंप्लेन किया, वो लाइन को ब्रेक की गई। ब्रेक करने के बाद हमने उनसे कहा कि इनके ऊपर FIR दर्ज करिए। क्या मालूम किसके प्रेशर में वो लोग FIR नहीं करते। अभी हमने कहा कि सर वो लाइन को आप चेक करिए, अगर महानगर पालिका की जो लाइन है जिसमें इलीगल बिल्डर ने लाइन लिया है, उसको लाइन को कट करो, हॉस्पिटल में पानी दो। उन्होंने आज हमसे कहा है कि मॉर्निंग में 4:45 बजे से लेकर के 5:45 बजे तक हम एवरीडे 1 घंटा पानी देंगे। लेकिन हमने हॉस्पिटल में पता किया तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे का पानी इनफ नहीं है, बस नहीं है। हमने उनसे कहा कि सर, और उन्होंने हमसे एक चीज और कहा है कि हमको 1 महीने का टाइम दीजिए, हम एक नई लाइन का प्रपोजल डाले हुए हैं, तकरीबन हमको 1 बन जाएगा। हमने कहा सर आपने क्या, अतुल कुलकर्णी साहब। जब यहाँ पर पहले से एक लाइन है और उसमें आप बोल रहे हैं कि बिल्डरों ने टेप मारा है, तो दूसरी लाइन डाल के मतलब क्या है? जो लाइन है उसी को चालू करे ना, दूसरी लाइन क्यों? यानी एक भ्रष्टाचार और हो रहा है, दूसरे भ्रष्टाचार की नींव रखी जाएगी। उनका ऐसा कहना है कि उस लाइन में पानी का प्रेशर डाउन रहता है। अभी उन्होंने जहां से कनेक्शन का पाइप की लाइन लाने का कोशिश की है, या जहां पर से प्रपोजल डाला हुआ है, डाउन क्या रहता है? जब पानी नहीं आ रहा है तो उसमें डाउन कह रहे हैं, फिर बोल रहे डाउन रहता है, ऊपर से बिल्डर भी कनेक्शन लगा दे, तो डाउन रहता है तो बिल्डर को भी पानी नहीं जा रहा होगा फिर। नहीं, यही तो बात है ना। बिल्डर ने क्या किया है, एक तो पानी का प्रेशर डाउन रहता है, और आपको जानकारी के लिए बता दूंगा हॉस्पिटल बाद में है, पहले बिल्डर लोग, बिल्डर की
बिल्डिंग आगे है, वो लोग क्या करते हैं कि 2-2 HP का मोटर लगा करके जो पानी का प्रेशर डाउन भी रहता है, जो थोड़ा बहुत पानी आना चाहिए, इसकी गारंटी कौन लेता है कि दूसरी पाइप कनेक्शन डालेंगे उसमें कोई टेप नहीं करेगा? ये तो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, महानगर पालिका की जिम्मेदारी फिर है। ऐसे ही फिर उसका भी हो जाएगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उनसे कह रहे हैं कि उनके ऊपर लाइन को कट करके उनके ऊपर FIR दर्ज करिए। नहीं करेंगे तो हम पुलिस स्टेशन में बैठेंगे, महानगर पालिका के जाके कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठेंगे कि सर ये करप्शन रुकना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में डायलिसिस के पेशेंट है और उनको पानी नहीं मिल रहा है, बिल्डरों को पानी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है भाई? महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, उसको पानी दो ना। और हमने उनसे कहा कि सर 4:45 बजे से लेकर के 5:45 बजे तक जो 1 घंटा आप पानी देने की बात करते हैं, मैं सुबह आऊंगा, मैं खुद आऊंगा चेकिंग पर, 1 घंटा पानी हमको चाहिए। 1 घंटा पानी देने के बाद भी पानी पूरा नहीं होगा। हमने कहा उनको एवरीडे, फिर आप ऐसा 8 टैंकर देते थे, पानी नहीं आ रहा है, तो 1 घंटा पानी प्लस कम से कम 4 टैंकर उनको एवरीडे दीजिए। और आपको एक चीज और बता दूं, टैंकर के नाम पर हॉस्पिटल में टैंकर आ रहा है, टैंकर कहीं और महानगर पालिका के जो भी यूटिलाइज की जगह है वहां पर पानी जा रहा है, लेकिन उनको टैंकर नहीं पहुंच रहा है। टैंकर कहां जा रहा है उसका मालूम नहीं, लेकिन हॉस्पिटल के नाम पर वो एंट्री है, उसको 1300 रुपया पर टैंकर को पानी दे रहा है। एवरीडे 3900 रुपीज हॉस्पिटल, महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल है हकीम अजमल खान दवाखाना, उसको पे करना पड़ता है। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। ये क्या हो रहा है? ये कौन बेच रहा है पानी भाई? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं जाकर के उसको विजिट करते हैं? जो शहर में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, रील बनाते हैं, घूमते हैं, बड़े दावे करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, मलाला के ऊपर बात करते हैं, फिर वो अमेरिका के ऊपर बात करते हैं। शहर डूब रहा है, शहर में पानी नहीं है, उसकी फिक्र नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया की फिक्र कर रहे हैं। अरे यहाँ की फिक्र करिए, यहाँ आइए ना। हम लोग तो कारपोरेशन में है भी नहीं। 2022 से, मार्च 2022 से हम पद पर भी नहीं है, लेकिन हम एवरीडे आ रहे हैं। आप तो आमदार हो सर, आप आइए ना। आप शहर के आमदार हो, लोगों ने आपको जिताया, आप हॉस्पिटल की हालत तो देखिए। अगर हॉस्पिटल का सही से विजिट कर लिया जाए तो यही उसका लास्ट में फैसला ये आएगा कि हॉस्पिटल को बंद कर दो। ये नौबत है हॉस्पिटल की, इतनी बुरी कंडीशन है। आप जाके सर्वे करिए। डायलिसिस पेशेंट से हम लोगों ने मुलाकात की, सर को ले आकर के मुलाकात की। डायलिसिस के पेशेंट ने ये कहा जो हमारा डायलिसिस सुबह 9 बजे चालू होना चाहिए, वो दोपहर में 2 बजे चालू होता है, और 34 डायलिसिस एवरीडे होता है। 32 पेशेंट रात को 2-2 बज जा रहे हैं, सिर्फ पानी के चक्कर में। काला बाजारी चालू है, बिल्डरों को पानी पहुंच रहा है, कुछ लोग दबंगई करते हैं, आके टैंकर पे बैठ जाते हैं, अपने वार्ड में टैंकर लेके चले जाते हैं। हॉस्पिटल की फिक्र नहीं, लोगों की फिक्र नहीं, गरीबों की फिक्र नहीं कि गरीब आदमी यहाँ पर डायलिसिस के लिए आता है, उसकी फिक्र नहीं। क्या इस्लामुद्दीन भाई बहुत बार आ चुके हैं, कंटिन्यू फॉलो अप कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोग TMC भी गए थे, नजीब भाई की जनता दरबार में हमने ये विषय पर बात की। अतुल कुलकर्णी को वहां बुलाया गया और उनसे सख्त ये आवाज में नजीब भाई ने कहा कि जब तक के मेन लाइन में हॉस्पिटल के पानी नहीं आता है तब तक डेली हॉस्पिटल में टैंकर जाना चाहिए। अफसोस की और शर्म की बात यह है कि इतने बड़े हॉस्पिटल आचार संहिता के वक्त बड़ा सीना चौड़ा करके कहा गया था कि ये हॉस्पिटल फुल फ्लैश में शुरू हो चुका है, लेकिन इस हॉस्पिटल की जो बेसिक सहूलत है पानी, आज तक ये हॉस्पिटल को पानी ही नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। आप जाके पानी की टाकी देखो, पूरी सूखी पड़ी हुई है, पानी आ ही नहीं रहा है। 15-20 मिनट पानी, 35 पेशेंट, एक पेशेंट को 400 लीटर पानी लगता है डायलिसिस को। क्या 15-20 मिनट पानी सफाई से उन 35 लोगों के लिए? इसीलिए अतुल कुलकर्णी ने कहा है कि सुबह 5:45 से लेके 5:45 1 घंटा पानी हॉस्पिटल को दिया जाएगा। उसके बाद डेली 4 से 5 टैंकर भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है एक प्रपोजल आया है हॉस्पिटल की नई लाइन के लिए। मैं पूछती हूँ हॉस्पिटल की नई लाइन के प्रपोजल की जरूरत क्यों पड़ी? हॉस्पिटल की ऑलरेडी लाइन एग्जिस्टिंग थी। अगर उस लाइन में छेड़छाड़ी नहीं करते, चंद बिल्डरों को फायदा नहीं पहुंचाते, तो ये हॉस्पिटल का मामूल डिस्टर्ब नहीं होता। जो बिल्डर बिल्डिंग बना रहे, उनकी बिल्डिंग में पानी भी एक नेसेसिटी जो वो बताते हैं कि 24 घंटा हम आपको पानी देंगे, तो आप चोरी की लाइन दे रहे हो। जो लोग आपसे फ्लैट खरीद रहे, इस यहाँ की आवाम को इतना बेवकूफ बना रहे हो, ये कब तक चलेगा? इसीलिए इसके ऊपर हम कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे प्रभाग में आता है और ये शहर का हॉस्पिटल है, और ये अंदर जितने भी डायलिसिस के पेशेंट है ये हमारे शहर के लोग हैं। और भाई ये बाहर से भी आते हैं डायलिसिस कराने, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, इतने परेशान है। इम्तियाज भाई क्या बताएंगे अब, जिस तरह से इस हॉस्पिटल का जोर शोर से ओपनिंग किया गया, यहाँ के विधायक ओपनिंग किए, जो दूसरे एनसीपी पार्टी के हैं शरद पवार के, उन लोगों ने बहुत ही इसमें श्रेय भी लिया कि हमने इस हॉस्पिटल को फुल फ्लैश में चालू कर दिया। अभी आप लोग यहाँ का विजिट किए, आप लोग का कहना है कि पानी ही नहीं आ रहा है, इसका श्रेय कौन लेगा?
दरअसल ये हॉस्पिटल की एक्चुअली ज़रूरत थी मुमरा के लोगों का इलाज करने के लिए, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि सबसे पहला ज़रूरत ये बन चुकी है कि मुमरा के लोगों को इस हॉस्पिटल का इलाज करना पड़ेगा और इस हॉस्पिटल को चलाने वाले जिम्मेदारों का इलाज करना पड़ेगा। करप्शन का मामला ये है कि वाटर डिपार्टमेंट जो है वो कामचोर पहले से है, वो जिंदा लोगों का पानी जो है वो कब्रस्तान से का भी पानी खा गए, लोगों को पानी मुहैया नहीं करा पा रहे। हॉस्पिटल में जहाँ मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं आखिरी वक्त, जो बेचारे डायलिसिस पेशेंट है, उनको इतना मतलब उनका अगर पानी कोई चुरा रहा है तो उनका लेवल क्या होगा बताइए। अब बात रही है हॉस्पिटल में सुविधाओं की, दवाओं की, उसकी बात तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग बेसिक नीड जो पानी की जरूरत है वो ही हॉस्पिटल में नहीं पहुंच रहा है, तो दवाइयाँ कहाँ से पहुंचेगी। अभी आप किसी भी पेशेंट को पूछिए, उसको 4 में से एक दवा दे देते हैं, वो भी एक पत्ता, और बाकी की 3 बाहर से ले लिए। ये जो फ्री ऑफ चार्ज वाला हॉस्पिटल यही है जिसको बोलते हैं बाहर से दवाइयाँ ले लीजिए। ये बहुत सारी कंप्लेंट्स है इसके। मेरी ये मांग है नजीब भाई से कि नजीब भाई एक कमेटी बनाइए और इस हॉस्पिटल के ऊपर जफर भाई पूरा के पूरा जो है ना ऑडिट होना चाहिए। क्या आया है, कौन है ये पॉल, क्या इसका मंशा क्या है, क्या तरीका है इसका चलाने का, क्यों दवाइयाँ नहीं आती है, क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट भेजा है फिर दवाइयाँ नहीं पहुंचती है, और आखिर पानी के साथ में हो रहा है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ही लोगों ने ठेका लिया है कि अस्पताल में पानी पहुंचाओ, कब्रिस्तान में पानी पहुंचाओ, पब्लिक इसी में परेशान रहे। क्या जो प्रशासन टैक्स लेता है उसका काम नहीं है? हम लोग रोज उसको उठावे फिर वो उठ के काम पे जाएगा, उसका काम नहीं है टाइम पे उठ के काम पे जाने का। तो ये लोगों को गुमराही करने का काम है। बिजी रखो इन लोगों को, आपस में लड़ाते रहो, और प्रशासन जो है वो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ नजीब भाई से मेरी मांग है, वाटर डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर सख्त और सख्त कार्रवाई के साथ में ये ऑडिट किया जाए कि इसमें जो झोल है, जो लोगों आरोप लगा रहे वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और उसमें कौन मुलव्विस है उसको बाहर निकाला जाए। लोगों की दवाइयाँ और इलाज से छेड़छाड़ ना होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ये हॉस्पिटल है हकीम अजमल खान जो हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं इसमें पानी का झोल माना जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बताया जा रहा है कि एक कनेक्शन इस हॉस्पिटल को दिया गया है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। जो जफर भाई है उनका ऐसा कहना है कि बिल्डरों ने उसमें से कनेक्शन ले लिया है, लेकिन आज मनपा अधिकारी के साथ में यहाँ पर जो टीम नजीमुल्ला है की है, उन्होंने यहाँ पर विजिट किया, जायजा लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि मनपा अधिकारी ने कहा है कि सुबह के टाइम में 1 घंटे जो है पानी दिया जाएगा, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में जिस हिसाब से पानी की जरूरत है वो 1 घंटे में बताया जा रहा है कि वो भी पूरा नहीं होगा। साथ ही इन लोगों ने जो टैंकर आता है उसके बारे में भी जानकारी दी कि किस तरह से पानी का भ्रष्टाचार सामने है।